लेने का हक बुआ का और करने का हक मौसी का। अनु की प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था। काफ़ी मुश्किल दौर से गुजरने के बाद 5 सालों में खुशियां दहलीज पर दस्तक देने को तैयार थीं। कुछ दिक्कतों की वजह से उसे बीच बीच में जल्दी जांच कराना पड़ जाता था। इस बार दिखाने गई तो डॉक्टर ने 15 दिन के बेड रेस्ट की हिदायत दे डाली और दोबारा जांच कराने को बोला। यूँ तो ननद और बहनें दोनों एक ही शहर में थीं। वो सोचने लगी कि किसकी मदद ली जाए। उसने अपनी बाई कल्याणी को बोला, कोई खाना बनाने के लिए ढूंढ कर दे दे या फिर वो खुद ही खाना बना दे। पर कल्याणी ने कह दिया उसके पास समय नहीं है और दूसरी बाई तैयार नहीं है करने को। अनु के पति अनुराग ने कहा, मुझे तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी इधर 2 महीने, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अनु ने सलाह दिया, क्यों ना आपकी मनीषा दीदी को बुला लें। अनुराग ने अनु की बहन प्रियंका को भी कॉल करके अपनी समस्या बताई और अपनी दीदी मनीषा को भी बताई। मनीषा की 8 साल की बेटी थी और प्रियंका का 1.5 साल का बेटा था। मनीषा ने अपने पति और बेटी का बहाना बनाते हुए कहा, आ तो जाती भाई, पर तुम्हारे जीजा जी ना, मैं कहीं चली जाऊंगी तो वो ठीक से खाना बनाकर नहीं खाएंगे और मेरी बेटी आध्या को तो जानते ही हो, उसका कहीं और मन लगता नहीं और इन पर भी छोड़ के आने से इनकी चिंता बढ़ जाएगी। मुश्किल ही होगा मेरा आना। अनुराग ने जी दीदी बोलकर बुझे मन से फ़ोन रख दिया। जहाँ से उम्मीद थी वहीं से मना हो गया। तो प्रियंका के यहाँ तो छोटा बच्चा भी है, उसका आना कहाँ मुनासिब होगा। उथल पुथल अनुराग के मन में चल रही थी। वो विचार नहीं कर पा रहा था कैसे अनु को आराम मिल पाएगा। वो तो खुद ही आटा तक नहीं गूंथना जानता तो अपनी पत्नी को आराम कैसे देगा। ससुराल वालों से मदद लेने में उसका स्वाभिमान सामने आ रहा था। फिर भी उसने हिम्मत करके प्रियंका को कॉल करके जैसे ही बताया कि अनु को डॉक्टर ने बेड रेस्ट को बोला है, तो प्रियंका ने झट से बोला, जीजू अगर कोई ज़रूरत है मदद की तो बताइए, मैं आ जाऊंगी। अनुराग ने कहा, वो तो ठीक है पर बच्चा तो बहुत छोटा है आपका, परेशानी हो जाएगी आपको। प्रियंका ने बोला, आप बोलिए तो सही, मैं कल ही आ जाती हूँ। सेवा दिल में होनी चाहिए, रास्ते अपने आप खुलते हैं। मुझे पता है आप झिझक रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरे पति आ जाएं ऑफिस से तो मैं बात करके कल की तैयारी कर लेती हूँ। अब निश्चिंत सा महसूस कर रहा था अनुराग। अनु सोच रही थी कैसे मदद करेगी प्रियंका। वो तो अभी उसे 1 साल छोटी भी है। अगर भाभी की डिलीवरी का समय नहीं होता तो मम्मी ही आ जाती। थोड़ी देर बाद अनु के फ़ोन पर मनीषा दीदी का कॉल आया। मनीषा दीदी ने बोला, अनु अगर भतीजा हुआ तो मेरा नेक तो पक्का है, शगुन तो मिलेगा ना। अनु ने हंसते हुए बोला, पक्का शगुन मिलेगा दीदी। लड़का लड़की में क्या भेदभाव करना, लड़का होगा तो आप लोगे और लड़की होगी तो मैं शौक से दूंगी। अनुराग अब अपनी मम्मी को फ़ोन कर देता है। अनु ने दबे शब्दों में कहा अपनी मम्मी को, मेरी मम्मी को भी तो कर देते, उन्हें भी अच्छा लगता। अनुराग ने डायल करने के लिए नंबर दबाया तो उसकी मम्मी सुगंधा जी का कॉल आ गया। हाँ बेटा, कुछ बात बनी? बड़ा बुरा लग रहा है मुझे, अगर
तुम्हारे पापा का पैर फ्रैक्चर ना हुआ होता तो मैं खुद ही आ जाती। अनुराग ने बोला, हाँ मम्मी, हो गई बात। अनुराग ने अपनी बात पूरी भी नहीं की और सुगंधा जी ने झट से बिना समझे बोल दिया, बेटा, लाडली भांजी है वो तुम्हारी। जब मनीषा अनु का ध्यान रखने आ रही है तो उसकी बेटी आद्या को उसकी पसंद के कुछ गिफ्ट दिलवा देना, उसे अच्छा लगेगा। अनुराग ने हंसते हुए कहा, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी मम्मी। मनीषा दीदी का आना नहीं हो रहा। अनु की बहन प्रियंका आ रही है। सुगंधा जी ने तेवर कड़क करते हुए पूछा, मनीषा को क्यों नहीं बुलाया? बोल के तो देखता उसे एक बार। माँ बोला था पहले दीदी को ही, पर वो मुकर गईं। कोई रास्ता नहीं था तो फिर मैंने प्रियंका को बोल दिया। अनुराग ने बीच में बात काटते हुए बोला। सुगंधा जी को कोई दिलचस्पी नहीं थी आगे सुनने में। फिर उन्होंने फ़ोन रख दिया। प्रियंका के आने से अनु को बहुत सहारा मिला था। अब वो पूरी तरह ठीक थी और प्रियंका जा चुकी थी। लगभग 12 दिन बाद नन्ही गुड़िया आगमन हो ही गया। आसपास के सारे रिश्तेदार बच्ची को देखने आए और आशीर्वाद देने आए। अनु के साथ ससुर और मम्मी पापा का आना तो नहीं हो पाया, पर आसपास के जो भी रिश्तेदार थे, साथ ही प्रियंका और मनीषा भी बच्ची को देखने आए। सुगंधा जी ने अनुराग को फ़ोन किया, बेटा अब समय आ गया है। हमारे कुल का पहला बच्चा है। बेटी है तो क्या हुआ, पहले बच्चे से सबको उम्मीद रहती है। मनीषा तो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी, पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सोने की कुछ निशानी बनवा लो दामाद जी मनीषा और उसकी बेटी आद्या के लिए। अनुराग ने बोला, सब कुछ एक साथ कैसे होगा मम्मी? बच्ची की मौसी ने भी तो ज़रूरत के वक्त हमारी इतनी मदद की है, तो मुझे तो उनके लिए भी कुछ करना ही होगा ना। 1 मिनट मम्मी, मनीषा दीदी का फ़ोन आ रहा है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। अनुराग ने अब मनीषा का फ़ोन उठाया। मनीषा ने चहकते हुए बोला, भाई अनु ने कुछ वादा किया था, याद है ना या नहीं? भतीजी हुई है मेरी, घर की लक्ष्मी आई है, तो क्या मिलेगा मुझे बताओ। अनुराग ने पूछा, क्या चाहिए दीदी आपको बताओ। मुझे हार का बहुत शौक़ है भाई। अनु से बोलो जब उसे देना ही है तो मेरी पसंद की चीज़ दे दे। अगले महीने अनु के ससुर जी का प्लास्टर खुला और सासू माँ ससुर जी अनुराग के पास आए। अनुराग ने प्रियंका और मनीषा को भी पति के साथ बुलाया और दोनों तरफ के अन्य रिश्तेदारों को भी बुलाया। एक छोटी सी पार्टी रखी। रात भर सभी का जमावड़ा अनुराग के घर पर ही था। अगले दिन सबके जाने के बाद सुगंधा जी ने मनीषा और अनुराग एक कमरे में थे। सुगंधा जी ने बोला, चलो अनुराग, मैं ज़्यादा दिन तो नहीं रुक पाऊंगी। मनीषा और दामाद और आद्या के लिए ज्वेलर्स के यहाँ कुछ पसंद करा के आते हैं। हाँ मम्मी, तैयार होती हूँ बोलकर मनीषा ने अपने पति को तैयार होने को कहा। इधर अनुराग को समझ नहीं आ रहा था इतना सब कैसे होगा। उसने अपने दोस्त सतीश को फ़ोन करके कुछ पैसे उधार मांगे, पर वहाँ से भी कोई बात न बन पाई। सारा माजरा मनीषा के पति कौशल सुन रहे थे।
मनीषा और सुगंधा जी ने पूछा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? कौशल जी ने बोला, मम्मी जी, कोई कहीं नहीं जा रहा। किस बात के उपहार देना है? जब मनीषा ने कोई सेवा नहीं की भाभी की तो। ननद है कौशल जी, तो उपहार देना तो बनता है ना, उसका तो हक है। सुगंधा जी ने कहा, बोल दिया ना, कहीं नहीं का मतलब नहीं। आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं एक डिलीवरी में कितना खर्च होता है, और अनुराग जी कहाँ से करेंगे अभी। और सही मायने में उपहार की असली हकदार तो बच्ची की मौसी है, जिसने अपने छोटे से बच्चे को लेकर इतना ध्यान रखा। ये कहीं नहीं लिखा कि लेने के लिए सिर्फ बुआ बनी है और करने के लिए सिर्फ मौसी। उपहार देने हैं तो प्रियंका जी को दीजिए, और अगर आप जिद करते हैं तो रखिए अपनी बेटी को। इतना लालच ठीक नहीं। अगर यही आदत है तो मैं यहीं छोड़ दूंगा। कड़क गुस्से में कौशल जी ने अपना फैसला सुनाया तो सब सन्ने रह गए। हालांकि गुर्राई नज़रों से अभी भी सुगंधा जी प्रियंका को देख रही थीं, लेकिन मनीषा की आंखें अनुराग के शांत चेहरे को टटोल चुकी थी। अनुराग के कुछ न बोलने पर उसने अपना सामान पैक किया और पति बच्चों के साथ ससुराल चली गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।